यस, एनीवन? कोई शेयर करना चाहेगा कल का कोई पॉइंट उनको अच्छा लगा? यस मंशा जी, बताइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हमने तो ये सीखा कि करेज करेज जो होता है वो फियर के नहीं होने से नहीं आता है। वो आता है विश्वास से। हेलो। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है आपकी। हमने ये सीखा कि जो करेज होता है वो हाँ fear के नहीं होने से नहीं आता है। करेज आता है विश्वास रखने से कि भगवान जी हमारे साथ है। हाँ। कृष्ण हमारे साथ है। यस। धन्यवाद। सही का करेज जो है वो आता है, हाँ, कि भगवान हमारे साथ है एंड ही केयर्स फॉर अस, राइट। यस। वेरी नाइस। कोई एग्जांपल बताया था, हमने एक एग्जांपल बताया था इस चीज को समझाने के लिए। एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट एग्जांपल? हाँ। यस स्वाति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, आपने एग्जाम्पल दिया था इस चीज का कि कोई इंसान अगर खुले रास्ते पे जा रहा है और उसके पास कोई भी अगर वेपन नहीं है और सामने अगर चोर है जिसके पास हम लोग को मारने के लिए है, तो फिर हम लोग डर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ पुलिस होंगे जिनके पास उनसे भी बढ़कर वेपन्स होंगे, तो हम लोग को विश्वास रहेगा कि नहीं, हमारे साथ तो पुलिस है एग्जैक्टली तो exactly, हमारे अरे साथ वाह, बुरा हो ही नहीं सकता। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। यस। अच्छा, हाँ मैं एक हाँ, पॉइंट और बोलूं जो मुझे बहुत प्लीज अच्छी लगी प्लीज। थी कल की। हाँ, आपने कहा था कि कोई भी इंसान हमारे सामने कितना अच्छे से रह रहा है तो हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना हम्म। चाहिए। पॉजिटिव के साथ साथ हमें उसके नेगेटिव चीजें भी देखनी चाहिए कि उस इंसान का उद्देश्य क्या है, कि वो हमारे पास क्यों आया है और वो हमसे क्या चाहता है। उसकी मीठी वाणी पे हमें नहीं जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट देखना है, हमको देखना है कि उद्देश्य क्या है, क्योंकि सबके पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। कोई बंदा रहेगा कि भाई उसको बराबर ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नेगेटिव है। और वो ड्रेसिंग सेंस से उसको उस पर विश्वास रख सकते हैं नहीं रख सकते, वो डिसीजन नहीं होना चाहिए। डिसीजन होना चाहिए उसका कैरेक्टर क्या है। हाँ, वो कैरेक्टर कैसे पता चलता है? बाय हिज इंटेंशंस। हाँ, उसका चरित्र क्या है वो पता चलता है उसके उद्देश्य से। हाँ, वो चीजें किस उद्देश्य से कर रहा है, क्यों कर रहा है। हाँ, तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। वेरी नाइस, ऑसम पॉइंट। यस। शुभ्र, 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 राइट? हाँ, जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, मैं अपने 2 पॉइंट रखना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना यस माने प्लीज तो। प्लीज प्लीज प्लीज, बुरा क्यों मानो। मतलब कल आपने एक बात बोली थी, जैसे कि अर्जुन जी, हम्म। उनको जो रथ मिला था, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इंद्रदेव द्वारा मिला है। परंतु यहाँ पे छोटी मिस्टेक ये हुई कि असल में अकॉर्डिंग टू महाभारत सभा पर अर्जुन ने जब खांडव दहन किया था, तो खांडव दहन के जगह तब अग्निदेव ने अर्जुन को रथ अग्निदेव प्रदान को, किया। अग्निदेव। सो और साथ इंद्र, साथ एक जगह पे इंद्र भी है, एक जगह पे अग्निदेव भी है। बट यस, यू आर ऑल्सो राइट, यू आर करेक्ट। तो यस। वह रथ के साथ साथ दो अक्षय तुनीर और गांडीव धनुष, जो उन्होंने वरुण देव को रिक्वेस्ट करके मतलब दिया था। और उस रथ पे मतलब पहले से हनुमान जी की ध्वजा जो है सुशोभित थी। और दूसरा पॉइंट ये बोलना चाहूंगा कि हाँ हनुमान ये जी की भी ध्वजा भीम की रिक्वेस्ट से आई थी। जी हाँ। ठीक है। यस। दूसरा पॉइंट ये था कि चलो, ये तो नो डाउट कि दुर्योधन जैसा रथी योद्धा था, वैसे महारथी अर्जुन के सामने टिक नहीं सकता था। परंतु एक आपने ये बोला था कि वो भीम से ज्यादा श्रेष्ठ गदाधारी नहीं था। परंतु यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण ने एक बार बोला था शल्य पर्व में कि नहीं, अगर मैंने पांचों मैंने पांडव। वैसा नहीं बताया है कि वो भीम से ज्यादा बेटर गदाधारी नहीं था। ही वॉज इक्वल टू भीम बिकॉज बलराम जी ने सिखाई है भाई गदा, राइट? सो ही वॉज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, आप बोल सकते हो। ठीक है। यस बट अकेला वहां पे दुर्योधन है, और इस साइड अगर अर्जुन है, तो जी लिटरली दुर्योधन जो था वो उसके लिए सबसे बड़ा
डर का जो अगर बोले एकमात्र डर का सोर्स वो अर्जुन था। वो जी सोचता था कि भीम और युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को तो मैं लिपट लूंगा, अर्जुन के सामने मेरे पास कोई नहीं है। और इसलिए जब उनको कर्ण मिले जी तो उनको लगा भाई कर्ण ही है जो अर्जुन का सामना कर सकते हैं, वरना मेरे पास कौरव में कोई भी नहीं है जो अर्जुन का सामना कर पाए। जी गुरु जी। है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अर्जुन के सामने दुर्योधन कुछ नहीं था। भीम के सामने मैंने बताया था, भीम के तो इक्विवेलेंट है काफी हद जी तक, इक्विवेलेंट बोल सकता है, थोड़ा प्लस माइनस बट इक्विवेलेंट। राइट। यस। बस ये 2 पॉइंट थे गुरु जी बस। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू फॉर एडिंग वैल्यू। एनीवन एल्स? यस श्रुति बेन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आवाज आ रही? कृष्ण। यस। हाँ। तो वहां पे जो कल हमने देखा बाकी के श्लोक में 11 से 18 तक कि सब लोग शंख बजा रहे हैं ये सब, लेकिन मेन डिफरेंस ये भी था कि दोनों सेनाएं हैं। और जब कौरव की सेना ने शंख बजाना शुरू किया तो सबसे पहले जैसे हर सेना में होता है कि सेनापति ही शुरू करता है, तो हम्म कौरव की ओर से भीष्म पितामह ने शंख पहले बजाया, उसके बाद हम्म बाकी सबने बजाया। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उन सब ने उसके बाद बजाया। लेकिन हम्म जब हम पांडवों का देखते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने शंख बजाया, उसके बाद अर्जुन ने अर्जुन बजाया, ने। फिर भीम ने बजाया, और जो सेनापति है धृष्टद्युम्न वो उसने 8वें नंबर पे शंख बजाया। तो यस। जो कौरव की साइड है वहां पे हमें वो सिस्टमेटिक दिखता है, ये सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब हम पांडव की साइड देखते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, इन सब में एकता है, और जहाँ यूनिटी होती है वही जीत होती है, वही धर्म होता है। और हम बोलते हैं ना कि जहाँ एकता वहाँ प्रभुता, तो वो क्लियरली इसमें दिख रहा है। अमेजिंग अमेजिंग ऑब्जर्वेशन। बहुत ही बढ़िया। राइट। सो ये है हमने देखा। राइट। यहाँ पे पहले सेनापति ने बजाया, तो यहाँ पे सेनापति नहीं, पहले श्री कृष्ण जी ने बजाया, जो सारथी थे इन अ वे। हाँ। पर वो भक्त भक्त की भक्तवत्सलता दिखा रहे हैं सारथी के फॉर्म में। तो वेरी नाइस। एक्सेलेंट। सो एनीबडी एल्स वांट टू शेयर और शैल वी प्रोसीड? यस। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, श्लोक बाय श्लोक पढ़ने की जगह पे एक साथ, हाँ, 40 तक आज ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। इज दिस डन? तो सबको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, श्लोक नहीं पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं श्लोक बाय श्लोक, और फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो एक फ्लो बन जाएगा, एक देयर विल बी लॉट ऑफ इनसाइट्स। इज दिस फाइन एवरीवन? चलो तो एक वॉलेंटियर चाहिए चाहिए मुझे, जो एक बाय एक हिंदी में अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन पढ़ ले। कौन करना चाहेगा? ठीक है, मोहनलाल जी। चलिए, आपने फर्स्ट हैंड रेस किया। और लेट्स से आप हमारा 20 से शुरू करना था, तो 20 से 30 तक आप करिए, और 30 से 40 स्वाति जी आप करिएगा। ठीक है। सो बोथ ऑफ यू गेट अ चांस। अनम्यूट करिए आपको, मोहनलाल जी आपको अनम्यूट करना है, हमको सुनाई देंगे आप। यस। आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट करिए वापस, आप भी बोलिए। ना 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 ना, नहीं आ रहा है। कुछ तो माइक आपका, हाँ माइक का इशू है, माइक के सेटिंग का इशू है। ठीक है स्वाति जी, आप कर लीजिए क्योंकि आपका वॉइस टेस्टेड है। मोहनलाल जी आप वॉइस जरा करेक्ट कर लीजिए बाय दैट टाइम। आप तो 20 से 30 कर लीजिए। राइट सर। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हरे हाँ। कृष्णा, 20वां श्लोक है सर, यहीं से है ना? हाँ, उस समय हनुमान से। 20वां श्लोक
जो अथ व्यवस्थिता हाँ के पास उधर एज इट हिंदी इज है में ना। पढ़ना है ना। हाँ हाँ जी। ठीक है। आपको उस सम, श्लोक नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली ट्रांसलेशन पढ़िए। जी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अर्जुन ने कहा, हे उच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हम्म तो मतलब मुझे आगे उन बढ़ाइए। लोगों को दे, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि मैं बोल पुत्र रहा था उधर आवाज दुर्योधन। नहीं जा रही है, अनम्यूट हाँ करके भी बोला तब भी नहीं जा हाँ रहा। अभी तो वो अभी कनेक्ट। अभी मोहनलाल जी अभी आवाज आ रही है आपकी। तो अभी आप राइट सर। रुक जाइए। हाँ, स्वाति जी को कर दीजिए, आप शांति रखिए। ठीक है। अच्छा ठीक। आने लगी आपकी आवाज। यस स्वाति जी कंटिन्यू। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय हम्म ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हम्म भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तब पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरका रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरे सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। बस अब रुक जाइए। अभी मंगल मोहनलाल जी आप 31 से 40 तक का ट्रांसलेशन। राइट सर ठीक। अभी अब मतलब अभी आवाज आ रहा था, अभी आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अनम्यूट हो गया आपका। वापिस कर रहा हूँ। म्यूट अनम्यूट करिए। हाँ। हाँ आवाज आ रहा है अभी। पढ़िए जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। मैं यहाँ अब और अच्छा 30 से 31 तक। 31 से 31 से। हाँ हे जी। कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई है दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह,
मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? हम्म, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हूँ? हम्म, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे भ्रष्टवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 41 हो गया सर। 41 हो गया, अब 43 तक ले लीजिए। 43 तक, राइट सर। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। वो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य प्राप्त कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। इट इज 44 सर। ठीक, बस। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे देखिए, हमने पूरा ट्रांसलेशन थोड़ा सब लोग ने पढ़ा, साथ साथ में सुनना भी और साथ साथ में पढ़ा भी, राइट? तो यहाँ पे देखिए, कृष्ण और जो है अर्जुन की रीजन सुन रहे हैं। और रीजन क्या, रीजन सुन रहे हैं? 4 रीजन्स। 4 रीजन्स यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं। सो वापस आप के पास किताब है, 27 से 30, 27, 28, 29, 30, ये 4 श्लोक में जो अर्जुन है वो बताते हैं कि भाई, मैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, कैसे मार सकता हूँ उनको, राइट? मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे स्वजन हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं नहीं मार सकता। और उसके हाथ कंपित हो रहे हैं, उसको याद आ रहे हैं, राइट? गांडी वो छूट जा रहा है। सो दया के कारण, वो बोल भी नहीं पा रहे। उसकी वैसी स्थिति हो रही है उनकी। उनकी अ, मुख जो है वो सूखा पड़ रहा है। सो ये सारा जो चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोह। 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 बॉडीली कंपैशन बोलते हैं इंग्लिश में। हम्म, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो कंपैशन, कृपया परिआविष्टो विषिदंत वित्त में। तो हिंदी में ट्रांसलेशन किया है 27वां श्लोक का, कोई पढ़ेगा?
जब कुंती पुत्र अर्जुन ने हम्म, बराबर है। क्या हुआ? अच्छा, म्यूट हो गए। वापस अनम्यूट करिए। आ रही सर आवाज? हाँ। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस करुणा। प्रकार बोला। यस, सो करुणा, कंपैशन का हिंदी करुणा। यस यस। यस। तो ये करुणा कौन से लेवल पे थी? भौतिक लेवल पे थी, राइट। सो हमने आज शुरुआत करी जहाँ पे रथ का वर्णन है और रथ के ऊपर ध्वजा का वर्णन है। तो एक स्टोरी से चालू करते हैं, सब लोग को स्टोरी पसंद है, बाद में थोड़ा फिलोसॉफी पे आएंगे, है ना। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी, कैसे कपिध्वज, हाँ, हनुमान जी, हाँ, ध्वजा पे आ गए। काफी बार कुछ संस्थाएं हैं वो वैसा बोलती है कि भाई महाभारत पहले हुआ था, बाद में रामायण हुआ था, राइट। तो हमको ऐसा सरप्राइज होता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि रामायण हैज अकर्ड बिफोर महाभारत, फॉर श्योर। वरना हनुमान जी कैसे आ सकते थे, कपिध्वज कैसे आ सकते थे, हाँ, अर्जुन के रथ के ऊपर? तो लीला ऐसी है कि जब वनवास का समय होता है, उस समय पे जो भीम है, भीम, वो जाते हैं जंगल में, ऐसे घूम रहे हैं, और एक एरिया है, कोई बताएगा कौन सा एरिया है? बद्री का आश्रम किसी को पता है? हाँ? तो दोनों भीम और अर्जुन जाते रहते हैं, नॉर्थ में जाते हैं। तो अर्जुन तो जाते हैं स्वर्ग लोक में उस पाथ से, हाँ, कुछ दिव्य शस्त्रों को पाने के लिए। पर भीम जो है फर्दर उत्तर की ओर जाते हैं बद्री का आश्रम के एरिया में, और वहां पे उनको एक बंदर मिलता है जो ध्यान में बैठा है। अभी वो बंदर जो है बीच रास्ते में बैठा होता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि यू नो बंदर जैसे कोई चीज होती है तो हम क्या कहते हैं, हट, राइट। तो हट करने पे वो बंदर भग जाता है, कुत्ता बंदर जो भी है। तो ये बंदर हिलता भी नहीं। तो भीम बोलता है, अरे ये मतलब कौन है ये? तो उसको एक लात मारते हैं, तो लात का भी असर नहीं। तो वो मतलब अचरज में आ जाते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि भाई भीम, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ, हाँ, तुम साइड के रास्ते में से चले जाओ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। भीम बोलता है, तुमको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे पास 10,000 हाथियों का बल है, वैसा मैं भीम हूं। तो बोले, तुम्हारे पास जो भी बल है, तुम मेरी पूंछ भी नहीं हिला पूछ सकते, ठीक है ना, तुम मेरी पूंछ भी नहीं हिला सकते, तो चुपचाप साइड में से चले जाओ। तो भीम को लगता है पूंछ क्या, तो इसको पूंछ के उखाड़ के पूरा, देखो, उत्तर से दक्षिण नहीं पहुंचा दिया ना घुमा के, तो मेरा नाम भीम नहीं है। तो वो पूरा पूंछ उठाने का कोशिश करता है, पर कुछ हिल ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है। तो अचरज में आ जाते हैं कि भाई ये है कौन? हम्म, और ही उतना श्रम लगाते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो इंसिडेंट से वो बोलते हैं कि भाई ये बंदर है ना, ये सामान्य बंदर नहीं है भाई, ये कोई दिव्य पर्सनालिटी है। हाँ? तो वो एकदम नम्र बन जाते हैं भीम, तो बताते हैं, महर्षि आप बताइए कौन है? हनुमान जी बोलते हैं, भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, क्योंकि हनुमान जी भी पवन पुत्र है और भीम भी पवन पुत्र है, पर हनुमान जी, हाँ, बड़े भाई है इन्होंने। हाँ, तो जो पता चलता है, अच्छा हनुमान जी है, तो गदगद हो जाते हैं भीम जी, और उनको
नो, रिक्वेस्ट करते हैं वो, हनुमान जी आप यहाँ पे अगर प्रेजेंट हो, हमारा अभी सून महाभारत का वॉर होने वाला है, उसमें कृपया हमारी मदद करिए। तो हनुमान जी बोले नहीं, वो जो लास्ट वॉर हो गई हो गई, अभी मैं कोई युद्ध में शामिल नहीं होता हूँ, मेरी राम की सेवा में, मेरा राम के नाम में ध्यान में मग्न हूँ। तो बोले फिर भी कुछ तो मदद करिए। तो बोले ठीक है, मैं अर्जुन के रथ पे उनकी ध्वजा में बैठूंगा, और ध्वजा में से जब अर्जुन चिल्लाएगा तो उसके चिल्लाने पे मेरी मेरी जो धराड़ है वो ऐड हो जाएगी, राइट। एंड आई विल बी प्रोटेक्टिंग, मैं उनके रथ को संरक्षित भी करूंगा, हम्म, जो दुश्मनों के जो आक्रमण होंगे उससे। सो उस तरह से भीम ने उनकी आशीर्वाद मांगा। हाँ, और हनुमान जी अग्रीड हुए कि वो अर्जुन के फ्लैग में आएगा, विच वॉज अगेन अ साइन ऑफ विक्ट्री। हाँ, सो हमने देखा था कि 25 जो 15वां श्लोक से 20 श्लोक तक साइंस ऑफ विक्ट्री है। कौन कौन सी साइंस अभी तक आ गई भाई? कभी ध्वज एक साइन है। हाँ, फिर कैसे शंख बजाने पे बाकी के लोग डर गए, ये भी एक साइन है, राइट। कैसे जो दुर्योधन है वो ऐसी चीज बोल रहा है कि जिसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि उसकी साइड के सारे लोग मारे जाने वाले हैं, वो भी साइन है। तो ये सारी साइंस बताती हैं कि ऑलरेडी विक्ट्री इज गोइंग टू बी ऑफ पांडवास। सो इसके बाद जो हमारा 21वां 22वें के श्लोक से हमने शुरुआत करी, राइट, जो बेसिकली सिचुएशन दिखा रहे हैं अर्जुन की, जो बोलता है अर्जुन की, और उससे भी ज्यादा कृष्ण की, एज अ भक्त वत्सल। हाँ, क्योंकि अर्जुन देखिए कमांड क्या कर रहे हैं। हाँ, वो अच्युत, अच्युत का मीनिंग क्या है? इनफेलेबल वन, जिसका कभी पतन नहीं होता, उसको अच्युत बोला जाता है। हाँ, वो अच्युत। हाँ, क्यों कृपया करके मेरे जो रथ को दोनों जो सेनाओं है उसके बीच में लेके जाइए। मुझे देखना है कौन कौन आया है, कौन फाइट करने को आया है मेरे साथ इन दिस ग्रेट आर्म्स ऑफ बैटल। उस टाइम पे तो अर्जुन में बहुत कॉन्फिडेंस था। और कृष्ण की भक्त वत्सलता देखिए यहाँ पे। हाँ, हमने उस टाइम आपको बताया था कि कैसे हम्म कृष्ण जो है वो मतलब इतने भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद भी अर्जुन के कमांड को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, एज अ सारथी। कैन यू इमेजिन? हाँ, सो यहाँ पे हम कृष्ण की भक्त वत्सल का देख सकते हैं। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अर्जुन है उनको लेके कृष्ण जो है उनको लेके जाते हैं। और फिर क्या होता है? He says just see। हाँ, वो उनको देखना था कि उनके साइड पे कौन कौन लोग फाइट करने को आए हैं। और उसके बाद जो अर्जुन कृष्ण ने है ना परफेक्टली रथ को भीष्म पितामह के आगे, और उसके बाजू में थे द्रोणाचार्य, परफेक्टली वहां पे आके रोक दिया। और कृष्ण ने बोला हाँ, देखो, देखो अभी यहाँ पे, हाँ, ऋषिकेशो गुड़ाकेश न भारत। सो ऋषिकेश ने गुड़ाकेश को दिखाया। गुड़ाकेश इज वन हु हैज अर्ज इंक्वायर, जिसने अपनी जो नींद। निद्रा है उसको कंट्रोल कर लिया है। हम्म, तो वैसे एक अर्जुन को उन्होंने
दिखा यार कि देखो। सो यू कैन सी हियर कितने ओबीडियंट भक्तवत्सल कृष्ण है। हम्म, और फिर जब किसको देखा, अर्जुन ने देखिए भीम, द्रोणाचार्य और ऑल अदर chieftains, महारथीज, जस्ट बिहोल्ड पार्था, यहाँ पे देखिए पूरी पूरी कुरु डायनेस्टी असेंबल्ड है। पर देखिए भीम कृष्ण ने परफेक्टली द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने रथ को लाया। क्योंकि कौरवों में सबसे ज्यादा अगर अर्जुन या इवन ऑल पांडवास सबसे ज्यादा अगर प्यार करते हैं तो भीष्म पितामह को है, और उसके बाद द्रोणाचार्य को है सबसे ज्यादा। हम्म, उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट वो कौरव के साइड में इन दोनों से ज्यादा किसी को नहीं करते होंगे। और अर्जुन देखता है इन दोनों को, और फिर कौरव को भी देखता है, और रिलेटिव्स को भी देखता है। बाकी सारे वो हिल जाता है वहां पे। सो ऐसा बताया जाता है कि काफी बार when we are seeing things, it's called प्रत्यक्ष, looking at things, looking at things put us in illusion। हमको भ्रमित हम भ्रमित हो सकते हैं देखने से, देखने से हम भ्रमित हो सकते हैं। हम्म वो हमको अ, काफी बार इट कैन टेक अस अवे फ्रॉम कृष्णा। प्रत्यक्ष, जस्ट टू गिव सम एग्जांपल। क्योंकि यहाँ पे वर्ड देखो कृष्णा यूज करते हैं पश्य, लुक, सी हियर। सो ऐसा बोला जाता है जो माया है ना वो आंख के द्वारा आती है, और कृष्ण जो है वो कानों के द्वारा आते हैं। जनरल स्टेटमेंट है। आंख से कृष्ण भी आ सकते हैं, हम विग्रहों को दर्शन कर सकते हैं भगवान के, तो आंख से विग्रह भी आ सकते हैं, और माया कानों से भी आ सकती है। अगर कोई रॉक एंड रोल सुन रहा है, गॉसिप और ब्लासमी सुन रहा है, तो माया कैन कम फ्रॉम ईयर्स। पर इन जनरल, जस्ट सेइंग इन जनरल, माया आंखों से आती है, कृष्ण कानों से आते हैं। सो ब्रॉडली व्हाट क्या हम बोलना चाहते हैं कि जो हमारी इंद्रिया है, वो इंद्रिया से हम जब कोई भी चीजों का निरीक्षण करते हैं, सो हमारी इंद्रिया कौन कौन सी है, पंचेंद्रिया है, आंख, नाक, कान, जीभ और स्पर्श। ये पांच हमारी ज्ञानेंद्रिया है। तो ये जस्ट ज्ञानेंद्रिया से जब हम कोई भी इनपुट लेते हैं, हम्म वो हमको भ्रमित कर सकता है। हम्म जैसे कि हमको लग सकता है कि अरे ये आनंद तो बस यहाँ पे ही है, ये अगर मुझे मिल गया तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। और कृष्ण, पता नहीं कृष्ण तो कब मिलेंगे, भगवान ने किसको देखा है। हाँ, जब भी भगवान की बात आती है लोग प्रश्न क्या करते हैं, अरे भगवान भगवान करते हैं, भगवान को देखा है क्या तुमने, ये प्रश्न आता है कि नहीं। सो देर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। आवाज नहीं आ रहा है बराबर। यहाँ पे लिखा है नीलेश कुमार, आ रहा है ना, ठीक है। सो काफी बार हम जब भगवान की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा तुमने भगवान को देखा है क्या कभी, बात करते हैं कि नहीं। हाँ, भगवान भगवान करते हो, बट यू टू अंडरस्टैंड हम कितनी सारी भौतिक चीजों को भी देखने के बावजूद नजरअंदाज करते हैं। कैन यू गिव सम एग्जांपल। जो चीज दिखती है फिर भी हम बिलीव नहीं करते, नहीं नहीं वैसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल दूं। यस। समझ लीजिए आप एक आईने में है, वो पता है हमारे वो फन फेयर में ऐसा सा आईना था, कोई
कोई आने में जाता है तो बड़ा मोटा दिखता है, कोई दूसरे आने में गया तो एकदम पतला दिखता है। वो दिखता है, पर हम मानते हैं कि हम ऐसे हैं? नहीं मानते। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल। आपने पानी के ग्लास में एक पेंसिल को डुबा के देखा है क्या? कांच का ग्लास लो, ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी भरो और उसमें एक पेंसिल डालो ऐसे, तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखेगी, राइट? देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको एक रिफ्लेक्शन का एक भौतिक सिद्धांत है, उसका हिंदी मत पूछिएगा मुझे। हाँ, तो वो हमको मुड़ी हुई दिखती है, हमको दिखती है, पर फिर भी हम बिलीव करते हैं क्या? नहीं करते। सो कैन यू गिव मी मोर एग्जांपल्स? बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं फिर भी बिलीव नहीं करते। मृग जल देखा है आपने? मृग जल मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट इन इंग्लिश, जो डेजर्ट्स में दिखता है, मिराज, मिराज। यस, मिराज इज द राइट वर्ड। हाँ, सो मिराज, वी आर सीइंग इट, seems to be like a water, but we know it's not water, right? Yes, Subhadra, Shubhra, yes, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। yes bro. जी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि सपोज मान लो सुख। आज हम्म। के जनरेशन में मेन जो सुख किसको मानते हैं कि मुझे पैसा मिल गया मैं सुखी हो गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गया। परंतु ये है तो एक तरह की माया ही, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि परम सुख जो है वो केवल भगवान की भक्ति में ही है। वैसे ही ये शास्त्र इसमें बहुत डीप जाते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं, मजा जी आएगा। सुख, सुख, सुख कैसे माया, मतलब आप जो जो पॉइंट पे हो ना, बहुत टू द पॉइंट है, पर इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ पीपल विल लव रसगुल्ला। रसगुल्ला किसको पसंद पसंद है? सबको पसंद है ना रसगुल्ला। अरे, बोलने पे ही मुंह पे पानी आ गया, राइट? नाउ इमेजिन, इज द प्लेजर, सुख क्या रसगुल्ला खाने में है? सब लोग बोलेंगे हाँ है ना। पर लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आपको एक रसगुल्ला देता हूँ, एक रसगुल्ला खाया, सुख की अनुभूति हुई। दूसरा रसगुल्ला खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 12वां, 15वां। आप बताओ, 20वें रसगुल्ले के बाद आपको सुख की प्राप्ति होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं हम होगी। लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ, सब लोग थोड़ा कैमरा चालू कर दो, मजा आएगा यार। नहीं होगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? सुख रसगुल्ला में अगर होता था, तो हर बार रसगुल्ला खाने पे मुझे सुख की अनुभूति होनी चाहिए, है कि नहीं? यस। अगर सुख रसगुल्ला में है, तो हर बार रसगुल्ला मैं खाऊंगा तो मुझे सुख की अनुभूति होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों कि 20वें रसगुल्ले के बाद सुख गायब। सुख गायब? मतलब सुख रसगुल्ले में नहीं है, हमको रसगुल्ले की तृष्णा है। कृष्णा है। वी आर हैविंग अ हैंकरिंग। हैंकरिंग यस। मतलब तृष्णा। वी डिजायर टू वांट टू हैव अ रसगुल्ला। समबडी हु डजंट लाइक रसगुल्ला, ही विल नॉट गेट अ सुख। भले, मतलब उसको अगर रसगुल्ला पसंद नहीं है, तो उसको रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी तृष्णा नहीं है रसगुल्ला के प्रति, उसकी चाह नहीं है। तो मतलब रसगुल्ला में तो सुख नहीं है। सुख किस में है? आपकी तृष्णा को कृष्णा बुझाने है। में सुख है। सुख की अनुभूति आपकी तृष्णा को बुझने पे आती है, और जब तृष्णा पूरी बुझ जाती है, तो वही सेम रसगुल्ला हमारे लिए पेन बन जाता है खाने पे। बोलेंगे अरे बाबा, उल्टी हो जाएगी अभी 20 के बाद, नहीं मतलब इम्पॉसिबल है मेरे। तो सुख क्या हुआ? तृष्णा कृष्णा। का
बुझना, बुझना। तृष्णा का कम होना। तो क्या तृष्णा, किसी चीज की तृष्णा होना, वो जो स्टेट है, क्या वो सुख का स्टेट है कि दुख का है? चैट में डाल दो दुख यार, का। यू कैन एक्सेल दुख ऑन द का। चैट, आई कैन नॉट अनम्यूट दुख का। एवरीबॉडी। दुख का, मोहनलाल जी बोल रहे हैं, एवरीबॉडी कैन से, चैट में डालो, दुख लिखो, डी लिखो। हाँ, दुख नो, इफ यू आर प्यासा, आप प्यासे हो पानी की, आपको बहुत तृष्णा है, हाँ, आपको पानी चाहिए, तो वो स्टेट क्या आप क्या बोलोगे, सुख का स्टेट है या दुख। दुख का स्टेट है? दुख का स्टेट है। पर उस समय पे जब आपको बहुत प्यास लगी है, उस टाइम पे अगर आप पानी पीते हो तो आपको वो पानी बहुत आनंद देता है। आनंद देगा। पर जब आपको पानी की प्यास नहीं है और नॉर्मल टाइम पे पानी पीते हो, सेम पानी, तो आपको उतना सुख नहीं देता। सेम पानी जिसको ज्यादा तृष्णा है उसको ज्यादा प्लेजर देता है कंपेयर टू पर्सन हु हैज लेस तृष्णा। जस्ट तृष्णा। कैन यू सी दिस द डिफरेंस? यस। इसका मतलब क्या कि पानी में तो सुख है ही नहीं। सुख तो हो मिलता है अपने दुख को कम करके। कम करके। हमारी सुख की अनुभूति की परिभाषा वो दुख को कम करना है। आर यू एबल टू सी दिस? आप सोचिए, आपकी सैलरी है 25,000, ठीक है, किसी की सैलरी है 50,000, आपको मैं देता हूं 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट। 25,000 सैलरी है, 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, आप कितने आनंदित होंगे? आप बोलोगे ओ माय गॉड, दिस मेनी परसेंटेज। और सेम 10,000 रुपया इंक्रीमेंट वो 50,000 वाले व्यक्ति को भी मिलता है। दोनों के बीच में किसको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, 25,000 वाले को या 50,000 वाले को? सेम 10,000 रुपया है, टाइप करिए, 25 या 50? 25। 10,000 तो सेम ही। क्यों? क्योंकि अभी 50,000 वाले की जो तृष्णा है ग्रोथ की वो बढ़ गई है, ही वॉन्ट्स मोर, एंड ही थिंक्स कि अगर मुझे बड़ा मिला तो ही मैं सुखी हूं। तो ये बड़े की परिभाषा बदलती रहती है। सेम इज इन रिलेशनशिप। आज कोई एक रिलेशनशिप है, हाँ, वो एक दूसरे की तृष्णा को संचय कर रहे हैं तो अच्छा चल रहा है। जैसे एक दूसरे से भर जाते हैं, दोनों के फाइट, बीच में फाइट होता है, एंड नाउ दे कैन नॉट स्टे एनी मोर विथ ईच अदर। पीपल हु आर इन लव विथ ईच अदर, it the time comes that they cannot now stay together। कितने सारी केसेस हैं ऐसे। पीपल जो साथ में रह पाते हैं वो लोग हैं जो मैरिज को अपने इंद्र तृप्ति का साधन नहीं, बट एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी देखते हैं। इट्स माई ड्यूटी टू बी अ नाइस सिटीजन, इट इज माई ड्यूटी टू बी अ नाइस हस्बैंड और नाइस वाइफ, राइट, एंड टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसमें आनंद या दुख को नहीं देखा जाता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाता है। तो व्यक्ति भले फिर स्पिरिचुअल हो या ना हो, पर ये चीज अगर वो देखता है तो वो टिका रहता है। पर जो व्यक्ति अपने सुख को देखता है, अपने आप के सुख को देखता है, वो ज्यादातर मैरिज लाइफ में उसकी गाड़ी गबड़ती है। या अगर वाइफ इज मोर मैच्योर या हस्बैंड इज मोर मैच्योर, इन अदर ऑफ दैट, एक पर्सन ज्यादा मैच्योर है तो वो दूसरे पर्सन को झेलता है। So they don't have a very congenial relationship because one person is just thinking of exploiting the other person is just tolerating this person because he thinks it's his responsibility, but cannot have a very nice relationship। जब दोनों जन एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबली देखते हैं, they have a good relationship। But here the relationship is not based on sukha, so called sukha, is based on much more deeper meaning।
सो शुभ्रा, यू अंडरस्टैंड? शुभ्रा ने जो पॉइंट बोला, सुख, ये दुनिया का सुख मोह माया हम बोलते हैं। ये मोह माया क्यों है? क्योंकि मोह क्यों है, ये इल्यूजन क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में सुख है ही नहीं, वो तो तृष्णा से मुक्ति है। हर जगह पे, हर एरिया में आप देख लो, यही दिखेगा, तृष्णा से मुक्ति, विच इज गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द पेन। इट इज जस्ट लाइक वो सिपाही या कोई चोर होता है, उसको ऐसे पानी में डुबाते हैं ना, पानी में डुबा के रखो, वो पानी में सांस नहीं ले पाता, और फिर उसको बाहर निकालते हैं। वो बाहर निकालते, उसको सांस में सांस आती है, तब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। वैसा आनंद है सब, एक्चुअल सेंस। अब देखिए, सो आनंद दिखता है पर एक्चुअल में है नहीं। हाँ? सही का जो आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद है, जो हृदय में प्रकट होता है। When the soul gets connected to the super soul, who is the source of all pleasure, that's where the real joy begins. Hmm? So yes, Mitul, we are looking for some examples जो दिखते हैं हम फिर भी बिलीव नहीं करते। Yes. हाँ, वन मोर एग्जाम्पल। हम्म। इंग्लिश में उसको मिरेज बोलते हैं। जैसे कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान बिल्कुल। में सूरज सूरज की रोशनी पड़ती है, तो हम्म। उसका रिफ्लेक्शन जो होता है, तो वो देख के ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, पर रियल में वो पानी नहीं होता। Agreed. So we took this example of Brugzil or Mirage, right? What else? What else? Swati, you want to add something? आपने हैंड रेज किया था। Okay. सर मुझे आपसे क्वेश्चन करना था हाँ जी। कि कोई इंसान अगर पूरे टाइम सुखी है, जैसे कि सुखी ही सुखी है, तो सर पूरे टाइम सुख होना भी तो अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि फिर उस इंसान ने तो कभी दुख देखा ही नहीं होगा, तो दुख देखना भी तो जरूरी है सुख के साथ साथ। मैडम चिंता मत करिए, ये दुनिया कृष्णा आगे बताएंगे। कृष्णा बताते हैं कि ये दुनिया है वो है दुखालयम अशाश्वतम, मतलब ये दुनिया दुख से भरी हुई है। ओके। ओके। मिजरीज आर इनवेरिएबली देयर। एग्जाम्पल, डू यू वांट टू बिकम ओल्ड? नो। No, I want to remain always youthful. But do you think you will ever remain youthful? नो। So you don't want to be old, you'll be forced to become old. Acha, do you want to become diseased? नो, नो वन वांट्स। But do you think you can ever remain disease free? नो। Yeah. Do you think you want to die? नो, नो वन Do वांट्स you टू think डाई। do you think you will remain, you will live forever? नो सर। Okay. तो ये तो सबको आ रहा है। तो इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये चार जो दुख है वो सबको आ रहे हैं, किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, पर सबको आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मूलभूत दुख। अच्छा, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। डू यू हैवर फेस्ड ए इशू? मैं आपने अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया अपने आपको एक जन को। ओके हैव यू सर। फेस अ इशू वेयर यू हैड अ हेडेक, स्टमक एक, यू नो, यस बॉडी सर, होता लाइक, रहता है। कभी कभी माइंड डिस्टर्ब रहता है, टेंशन आता है, right? यस सर। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्लेश, मतलब दुख जो हमारे ही मन और शरीर से उद्भव होता है। उत्पन्न होता है। हम्म। क्या यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन चढ़वा जी लूंगा। दूसरा दुख जो होता है वो होता है आदि भौतिक दुख। चोरी कर लिया, बॉस मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, हाँ, किसी को हस्बैंड और वाइफ परेशान करती होगी,
वाइफ को सासू से परेशान करती है। दिस आर ऑल द पीपल। इंडिया को टेररिस्ट परेशान कर रहे हैं, परेशान करते हैं। right? So these are all the people around you, people including living entities. When I say people, means all living entities apart from you, who is creating a trouble for you. And this is called आदि भौतिक क्लेश। ये सारे जो दुख है वो आदि भौतिक क्लेश है, जो दूसरों के द्वारा हमारे पे आते हैं। अच्छा, तीसरा टाइप ऑफ क्लेश है, बहुत ठंडी पड़ गई, बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत बारिश गिर रही है, सब कुछ बंद हो गया, अभी चेन्नई में पूरा फ्लड आ गया था, राइट? धरतीकंप हो गया, जापान में हुआ अभी, राइट? देयर वाज अर्थक्वेक, पीपल गॉट किल्ड, राइट? ये सब क्या है? आधिदैविक क्लेश। अभी मुझे बताइए, जो व्यक्ति सुख में और सुख में आप बोल रहे हो, क्या इसको ये क्लेश नहीं आ रहे? आते होंगे सर। आते होंगे। पर हमको क्या लगता है, हम खाली एक सर्टेन पोर्शन ऑफ उसकी लाइफ देखते हैं और हम बोलते हैं अरे यार इसकी लाइफ तो बहुत मजे की है, फैंटास्टिक। पर आई टेल यू मैडम, आपने तो छोटी सी उसकी फिल्म देखी है, उसकी लाइफ में जब अंदर झांकोगे ना तो पता चलेगा कितना दुख में पड़ा हुआ है उसकी। हाँ सर, ऊपर से अलग और अंदर से अलग। हाँ, क्योंकि अरे किसी को भी हम पूछते हैं ना केम छो, स्टैंडर्ड आंसर क्या है? मजामा। मजामा। किसी ने कभी बोला ना ना वो नहीं यार, खराब हालत चाल है? रेयरली। आई हैव नेवर फाइंड अ पर्सन, भले उसकी आग लगी वो बोलेगा मजामा, मजामा। राइट? नाउ चावड़ा जी एड आस्क क्वेश्चन, क्या सर दुख और सुख मन की भ्रांति तो नहीं है? मन की भ्रांति मतलब आप बोल रहे हो मन के ऊपर डिपेंड करता है आप सुख करो या दुख करो। एक तरीके से सही है। मिजरी आर इनएविटेबल, बट पेन इज ऑप्शनल। मतलब क्या? और टू बी सैड इज ऑप्शनल। मिजरी सबको आती है, दुख सबको आता है, पर दुखी होना वो ऑप्शनल है। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझाओ और। हाँ? मिजरी तो सबको आएगी, बुढ़ापा सबको आने वाला है, डिजीज सबको आने वाला है, सब झिझक झिझक रहे हैं, पर उसमें दुखी होना या दुखी न होना वो आपके मन की बात है। पर वो वैसा मन आप कैसे कल्टीवेट करोगे कि कोई भी दुख आ जाए फिर भी आप उससे इम्पैक्ट, यू आर नॉट इम्पैक्टेड बाय दैट। ये तब कब होगा? ये तभी हो सकता है जब आपका आनंद का स्रोत इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि यू डोंट गेट एट ऑल वरीड बाय एनी स्मॉल एनी स्मॉल मिजरीज हियर एंड देयर। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन यस, और यू हैव अ गोल टू अचीव। एक गोल ऐसा बांध लिया है, वो इतना ह्यूज गोल है और इतना श्रेष्ठ गोल, मतलब गंतव्य जो भी आप बोल सकते हैं, वो इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने जो भी छोटी मोटी व्याधियां है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। सो हैव आई आंसर्ड चावड़ा जी? लक्ष्य, गोल। Definition of happiness and sadness can differ from person to person. Yes, of course. So ये चार क्लेश जो है वो मूलभूत है, वो सब अंदर है। और ये जो आध्यात्मिक आदि भौतिक, किसी को कम आदि दैविक है तो किसी को आदि भौतिक ज्यादा है, किसी को आदि भौतिक कम है तो आदि दैविक ज्यादा है।
ये डिफर कर सकता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, और ये चार जो है वो तो सबको आने वाला है, राइट, ये सबको आने वाला है। और हैप्पीनेस एंड सैडनेस डिफर फ्रॉम पर्सन पर्सन, यस, दिस इज हाउ इट डिफर्स। एंड sometimes how you take the circumstances also makes you sad, right? It's all about mind, क्योंकि हमने बताया कि सही में भौतिक चीजों में सुख या दुख तो है ही नहीं, वो तो हमारा परसेप्शन है ना उसके बारे में, राइट। ग्रेट। अभी मुझे एग्जांपल नहीं आया कि जो चीज दिखती नहीं है और फिर भी हम बिलीव करते हैं, मैं ही बोल देता हूँ वरना लंबा खींच जाएगा और हम साइड ट्रैक हो जाएंगे। देखिए होराइजन, होराइजन क्षितिज दिखती है कि आकाश और जमीन इकट्ठा हो रहे हैं, पर है होता है क्या ऐसा? नहीं होता। आपने गाड़ियों की पट्टियों को देखा होगा, ऐसे दिखती है तो ऐसा लगती है कि आगे जाके ऐसे मिलने वाली है। रेलगाड़ी की जो पट्टियां होती है, ट्रैक्स, रेल ट्रैक्स, अगर आप देखते हैं तो ऐसा ऐसा दिखता है कि ऐसा आगे जाके ऐसा मिलेगा, हाँ, पर मिलता है क्या कभी? नहीं, इट्स ऑलवेज स्ट्रेट। इज द बिकॉज ऑफ अवर व्यू, इट गिव्स अस अ इल्यूजन। सो देयर आर सो मेनी इल्यूजन्स, हम देखते हैं, हमको पता ही इल्यूजन है, इसलिए हम उसको बिलीव नहीं करते जो भी देखते हैं उसको। और कितनी सारी चीज, हाँ, हम देखे बिना भी बिलीव करते हैं। हवा किसी ने देखा? नहीं देखा, पर सबको पता हवा है। इलेक्ट्रॉन्स दुनिया में किसी ने नहीं देखा, पर सारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, लाइट बल्ब चल रहा है, ये लैपटॉप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड, राइट। Nobody has seen electrons, but everybody believes it. Why? गांधी बाबू ने, हमने से कितने लोगों ने गांधी बाबू को देखा है? Maybe very few, but do we have a doubt he was not there? He's a made up personality. How many of us have visited USA? Maybe very few of us, but do we have a doubt that there would be a country called USA? अगर आप बोलते हो बे seeing is believing, then you should and must believe only and only when you see. And for that matter, even you have to see whether you have a brain. कट करो, निकालो, देखो, हाँ ब्रेन है भाई। सो when even in the material field में हम काफी चीज न देखने के बावजूद भी बिलीव करते हैं, तो भगवान को देखने की क्यों हम चेष्टा करते हैं और वो बिलीव करते हैं? वही एक प्रूफ है कि अगर भगवान को देखा तो ही भगवान है, अगर नहीं दिखे तो भगवान नहीं है। When we have a brain, we know it is there because I am able to think. So किसी चीज की प्रेजेंस हम उसके होने के कारण जो इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं उससे भी हम समझ सकते हैं ना। ब्रेन है तो मैं सोच पा रहा हूं, मैं मेमोराइज कर पा रहा हूं, ये सारे फंक्शन हो रहे हैं, इट मीन्स देयर इज अ ब्रेन इनसाइड। तो उसकी इफेक्ट से हम देख सकते हैं कि कोई चीज की प्रेजेंस की इफेक्ट से इट इज देयर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस से इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वी आर एबल टू इन्फर देयर इज इलेक्ट्रॉन पासिंग इन दिस वायर or this tube light. Otherwise tube light would not be glowing, right? So we are seeing someone's presence or something's presence by its effect of his presence. तो क्या भगवान की प्रेजेंस को हम ये दुनिया में जो इफेक्ट्स है, जो हमको सराउंडेड है, उसको देख के हम भगवान की प्रेजेंस को देख नहीं सकते? आर यू गेटिंग? When you have such a cosmos around us, such a amazing design around us, क्या उसको देख के हम नहीं बोल सकते कि भगवान होने चाहिए? So this is where it is very very important. So pratyaksha may put us in maya, but the shabd, hearing from a bona fide source, अधिकृत व्यक्ति से सुनने से
हमको कृष्ण मिल सकते हैं. वी कैन गेट अ रियल नॉलेज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये हैंड रेस किया है फॉर सम क्वेश्चन और यस शुभ्रा जी. जी प्रभु जी, इससे मुझे एक एग्जांपल याद आया, तो वो शेयर करना चाहूंगा. अभी रुक जाओ थोड़ा क्योंकि जी, एम आई यू आर ऑडिबल? ऑडिबल बट वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट. सो जस्ट स्टैंड बाय बिकॉज मेरे को आगे का कंप्लीट करना है थोड़ा. अब पूजा जी आपको कोई क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम्पल शेयर करना था? हाँ बोलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. मेरा ये क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि तृष्णा है, ईर्ष्या है, मोह है, दुख है, पर इसको हम कैसे किसी भी सिचुएशन में हम उससे विचलित ना हो, क्योंकि आदमी के थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुरंत अरे ऐसे हो गया, हम स्टेबल आप रहे हैं, सही ये चीज को हम आपने क्लास सही जगह पे ज्वाइन किया है. 3 महीना डटे रहिए. 3 महीने के बाद आपको ये क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे क्योंकि मैं ये 3 महीने का कोचिंग में तो दे नहीं सकता वो तो है। है कि नहीं. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड यू आर एट द राइट प्लेस ऑल ऑफ यू इफ यू आर लुकिंग थैंक फॉर दिस आंसर. ठीक है जी. ओके सो लेट्स मूव ऑन. सो अभी देखने पे आ गया और हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जो कृष्ण है अर्जुन जो है वो बोलते हैं कि जब मैंने अलग अलग मेरे मित्रों को देखा, रिलेटिव्स को देखा, करुणा से मैं भावित हो गया, एकदम भर गया. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भक्त है हम्म, वो हमेशा करुणामयी होते हैं. हम्म, उसमें करुणा बाय डिफॉल्ट होती है. उनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती, thou shall not kill. राइट. तो आपको मैं जो कल बताया था उससे आपको कोरिलेट होता होगा. यहाँ पे अर्जुन जो है वो नेचुरली करुणामयी है. राइट. सो his this compassion nature is to be should be appreciated. सो हम देख सकते हैं देखने से कैसे उनके इमोशन एकदम स्ट्रांग हो गए. बिफोर बिफोर इफ व्हेन ही हैड नॉट सीन, जब उन्होंने देखा नहीं था भीष्म को और द्रोणा को, तो बोलते थे कृष्ण को जरा युद्ध के मैदान में बीच में लेके जाओ, जरा देखना है किस किस साथ युद्ध करना है. और जैसे ही भीष्म और द्रोणा को देखा went into maya, into emotions. Before that he was thinking, hasn't it? और अभी बहुत टाइम के बाद अर्जुन बोल रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम अर्जुन इज स्पीकिंग. अर्जुन वाच. सो अर्जुन क्या बोलते हैं 28 श्लोक में? ओ मैंने तो ये सारे पितरों को देखा, मेरे मेरे सामने हैं, सब फाइटिंग के लिए रेडी है, पर मेरे को तो मेरे हाथ धुज रहे हैं, मेरा मुंह एकदम ड्राई अप हो गया है. हाँ तो कैसे करूं? सो ही इज कंप्लीटली शेकन अप. सो हम जब देखते हैं हमारी आंखों से तो ये प्रॉब्लम होता है, पर हमको शास्त्रों से सुनना चाहिए. जब हम शास्त्रों से सुनते हैं, हाँ, देन वी कैन मेंटेन इंटेलिजेंस. तो ये मोह माया सॉल्यूशन जो है वो है डेवलपिंग ए स्पेशल चक्षुष which is called shastra chakshus, viewing things with respect to shastras, with the eyes of knowledge of Bhagavad Gita. When you see the things with the eyes of the knowledge of the Bhagavad Gita, you will never be विचलित कभी नहीं होंगे. बहुत कम चांस है.
जब जब आप नहीं देखोगे तब विचलित हो जाओगे, और जब जब देखोगे तब नहीं होगे। सो इट इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद आप परफेक्शन में आ जाओगे, नहीं, सुनने के बाद आपको पता चलेगा देखना कैसे है। पर आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आप पुरानी सिस्टम पे जा सकते हो। तो बट यस, यू विल बी इक्विप्ड एंड ऑफ द 3 मंथ्स। सो उसके बाद क्या हो रहा है? तो ये जो उसकी जो करुणामयी स्थिति थी, वो ऐसा नहीं था कि वो डर गया था इसलिए करुणामयी था। हाँ, ये भगवान के भक्त की एक विशेषता है कि उनके अंदर करुणा जो है वो बाय डिफॉल्ट होती है। क्योंकि उनको चाहिए कि दूसरों को सफरिंग ना पहुंचाए। सो ये बहुत अच्छा इमोशन है। और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि मेरी पूरी ऐसी हलने लगी, मेरे जो बॉडी पे जो मेरे बाल थे वो सब खड़े हो गए, मेरे हाथ में से बॉन्डी वाव गांडी वाव जो है वो छूट रहा है, और मेरी जो स्किन है वो जल रही है। हम्म ये सारे सिम्टम्स जो है वो इमोशनल ब्रेकडाउन के हैं। व्यक्ति जब इमोशनल ब्रेकडाउन में हो जाता है ना, इतना मतलब पागल सा हो जाता है, उस समय ऐसी स्थिति होती है। सो पूरी बॉडी इज अंडर ट्रेम्बलिंग। लाइक काफी बार आपने वो फिल्म में सुना होगा ना, बोलते हैं योर हस्बैंड हैज गॉट हार्ट अटैक, और जो वाइफ होती है ऐसा कुछ डिश पकड़ के रहती है, उसके हाथ में से डिश टूट जाती है, राइट? ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा, राइट? वो व्हाट इज दैट? दैट्स लाइक दैट रिएक्शन, दैट्स इमोशनल रिएक्शन टू अ शॉकिंग नॉइस, अ शॉकिंग न्यूज which you received. So this is what has happened to अर्जुना, है ना? टिपिकल मूवी में वो ऐसा करके गिर जाएगी, फिर उसको पानी डाल के ऐसा उठाएंगे, बोले क्या हुआ मेरे हस्बैंड को, क्या? सो दैट इज ऑल इमोशनल। हाँ, सो of course this is not something to do with female, this can happen to even males. Just I'm just making a film typical thing. Now he is getting now overwhelmed. अर्जुना जो है वो मतलब इतने सारे इमोशंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, इमोशनल समझते हो ना? हाँ, इतने सारा उसके अंदर अ, भाव विभोर हो गया है वो। हम्म, कि वो समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है। पर ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ मटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, भौतिक दृष्टिकोण के कारण। हम्म हमने देखा कि भाई, पहले तो हम बोले कि भाई करुणा तो अच्छी चीज है, बट ये करुणा का उद्भव और करुणा के कारण जो उसके ऊपर इमोशनल ट्रॉमा आ रहा है, वो ट्रॉमा इसलिए आ रहा है क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से वो देख रहा है अपने जीवन को। हम्म सो ये एक समझने की चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रहेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं रहेगा, हम सब चीजों को देखेंगे कि भाई ये लोग चले जाएंगे तो मतलब खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। क्योंकि हमको लगता है जो ये शरीर है वही रियलिटी है, शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। हम्म और शरीर ही एवरीथिंग इज। तो ये जो दृष्टिकोण होता है उसके कारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। हम्म, और ये भ्रमित हो जाने के कारण वन कैन लूज वंस इंटेलिजेंस। इसलिए आचार्य बताते हैं, हाँ, कि अर्जुन ये सब रीजन दे रहा है हमको समझाने के लिए कि आध्यात्मिक
जो नॉलेज है उसका कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन तो बहुत क्वालिफाइड था, ही वॉज वेरी, मतलब ही हैड ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज, पर इस स्थिति में उसको ऐसा रखा गया, और वो उस स्थिति में ऐसा बिहेव किया बिकॉज ऑफ कृष्णा's अरेंजमेंट, जस्ट टू टीच अस। क्योंकि जब तक हम बॉडीली कंसेप्शन में रहेंगे, जब तक हम सोचेंगे हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं, हम ये शरीर ही है, हाँ, व्यक्ति भ्रमित होने ही वाला है। हाँ, तो अगर भ्रमित नहीं होना है तो हमको एक हायर चेतना के लेवल पे जाना पड़ेगा। हम्म और वो कब होगा? जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो भगवत गीता जो है वो बताती है कि कैसे दुनिया की जो परप्लेक्सिटी है उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं। हम्म, और वो बाहर आने का रास्ता आध्यात्मिक नॉलेज है। सो अर्जुन ये आध्यात्मिक नॉलेज को रिसीव करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि उसके पास एक करुणामयी कंपैशनेट हृदय भी है। और वो सबमिसिव है, वो सुनने वाला है, वो जज नहीं कर रहा है, अच्छा ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, नहीं। वो वैसा व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि भाई मुझे कुछ सीखना है। हम्म, और उसके कारण ही इज राइट देयर। और फिर क्या हो रहा है? वो कृष्ण को बोल देते हैं, कृष्ण आई विल नॉट एबल टू स्टैंड एनी लॉन्गर, अब यहाँ पे खड़ा रह पाऊंगा, आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड, पूरा मेरा भ्रमित हो रहा है मेरा पूरा मन, एंड मुझे तो खाली मिसफॉर्चून ही दिख रहा है यहाँ पे। हम्म मुझे तो यहाँ पे दुख ही दुख दिख रहा है। हाँ, कुछ कुछ सही दिख ही नहीं रहा है, सब मुझे इनऑस्पिशियस दिख रहा है, सब कुछ अशुभ दिख रहा है यहाँ मुझे। कृष्ण, मैं ये इसलिए फाइट नहीं कर पाऊंगा। हम्म तो फिर, तो ये फर्स्ट रीजन है अर्जुन का। फर्स्ट रीजन क्या है अर्जुन का? भौतिक करुणा, या देहिक, देह के स्तर की करुणा, कंपैशन एट बॉडी प्लेटफॉर्म वाज द फर्स्ट रीजन। ही सेड हाउ कैन आई किल। और हम देखेंगे इसका आंसर कृष्ण जो है वो सेकेंड चैप्टर में देंगे। हाँ, कि हाउ यू कैनॉट किल एनीवन, बट दिस इज अर्जुनस साइड ऑफ स्टोरी, कि हाउ कैन आई किल माय रिलेटिव्स, हाँ, उनको कैसे मार सकता हूँ। दूसरा जो रीजन आता है वो आता है ऑन एंजॉयमेंट। तो क्या बताते हैं अर्जुन, कि मुझे तो इसमें कुछ सही दिख ही नहीं रहा है, कैसे मेरे रिलेटिव्स को कैसे मार सकता हूँ। हाँ, और उसके बाद जो अगर मुझे किंगडम भी मिल जाए तो उससे क्या हैप्पीनेस मिलेगी। हम्म, आप सोचो, अगर आपको कोई मतलब वर्ल्ड कप आप जीतने को जा रहे हो आपकी कंट्री के लिए विदेश में, और वर्ल्ड कप जीत जाते हो इंडिया के लिए, और आपको पता चलता है कि इंडिया के ऊपर किसी ने एटम बॉम्ब डाल दिया, अभी इंडिया इज नो मोर, कोई पब्लिक ही नहीं इंडिया में अभी, आपको क्या हैप्पीनेस रहेगी? अरे भाई कौन सी हैप्पीनेस? हाँ, और टू गेट सम मनी यू हैव टू किल योर वेरी डियर रिलेटिव, so you kill that relative and then you get money. Do you really enjoy that money? Can you really even enjoy a money which is, you know, shaded with the blood of your relatives? So that is the same situation. अर्जुन बोलता है कि मैं इनको मार के अगर मुझे किंगडम मिलता है तो वो किंगडम की भी क्या वैल्यू है? मेरे भाई जनों को, मेरे गुरुजन को, मेरे दादा को मार के मैं किंगडम का क्या करूंगा? कोई मतलब ही नहीं बनता। आई कैनॉट एंजॉय दिस किंगडम। डज इट मेक सेंस? इफ यू आर इन प्लेस ऑफ अर्जुना, डू यू अंडरस्टैंड दिस फीलिंग? क्यों मारो भाई, क्या मिलने वाला है? अगर मिल भी गया ना किंगडम तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, किसको दिखाएंगे?
So this is the second reason why he doesn't, he thinks, thinking that all my relatives, if they are killed, मुझे क्या मिलेगा? There is no enjoyment. मुझे ऐसा कोई किंगडम नहीं चाहिए. एंड वो बाद में बताता है वो गोविंदा, अगर मुझे इस लाइफ में क्या क्या, और इवन मुझे ये हैप्पीनेस क्या, मुझे ये जीवन ही कुछ काम का नहीं लग रहा, हाँ, कि अगर ये सबको मैंने मार दिया, हम्म, मेरे ये सब रिलेटिव्स हैं, उसको कैसे मार सकता हूँ? इवन दो वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, मैं ये फाइट करने के लिए रेडी नहीं हूँ. इवन एक्सचेंज, अगर इसके सामने मुझे अगर तीनों लोक का राज्य भी मिल जाए, ये भूमि क्या, ये ये भारतवर्ष क्या, तीनों लोक का भी अगर मुझे राज्य मिल जाए, तो भी आई कैन नॉट किल. हाउ कैन आई किल धृतराष्ट्रास? धृतराष्ट्रास मीन्स ऑल कौरवास, और पूरा सब लोग को कैसे मार सकता है? कैन नॉट. So this is the example. ये मतलब ये वर्ल्ड कप वाला जो एग्जांपल लिया, उसमें आप सोचो, यहाँ पे आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी कंट्री में लोग मर नहीं जाते हैं, आपको खुद को मारना पड़ेगा वो सबको. यू हैव टू किल ऑल ऑफ देम टू विन द वर्ल्ड कप. Would you even think of like that? Does it make any sense? So यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन जो है वो खुद के आनंद के लिए सोच रहा है. वो सोच रहा है मेरे आनंद का क्या इसमें, वेयर इज माई एंजॉयमेंट. वो नहीं सोच रहा है कि उसका धर्म क्या है. बिकॉज बीइंग अ क्षत्रिय यू आर लाइक अ पुलिस. सो इज नॉट थिंकिंग what is my kshatriya dharma, he's just thinking what about my pleasure. I will not be happy at all, right? And that is the problem. Because हम कुछ भी भौतिक चीजों को में से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते. हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था. even there are not कोई भी चीज में हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते अगर हमारे जो जिसको हम प्रेम करते हैं वही हमारे साथ ना हो. वो बोलते हैं अगर वो लोग मुझे मार देना वो चलेगा, पर मुझे उनको नहीं मारना. अर्जुन बोलते हैं उन लोग को मार देना तो मुझे, एटलीस्ट मुझे दुख का तो सामना नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम. दिस इज द थिंग. तो यहाँ पे गोविंद बोलते हैं, अर्जुन जो है कृष्ण को गोविंद बोलते हैं कि भाई तुम तो गोविंद हो, सभी को आनंद देने वाले हो, गोपाल हो, हाँ, सभी के इंद्रियों को रक्षण देने वाले हो, गैयों को आनंद देने वाले हो, और इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, और इंद्रियों को रक्षण देने वाले हो, और गायों को भी रक्षण देने वाले हो. तो कृपया आप बताओ, आप जो रक्षण देने वाले हो, आनंद देने वाले हो, वैसे व्यक्ति आप मुझे बताओ कि मैं दूसरों को कैसे दुख दूं. वैसे प्रश्न पूछ रहे हैं. और फिर क्या बोलते हैं? सो दूसरा रीजन क्या हो गया? व्हाट इज माई एंजॉयमेंट? देयर इज नो माई एंजॉयमेंट एट ऑल. जीतू तो भी खाई, हारू तो भी खाई. लूज लूज प्रोपोजिशन है कृष्णा. ये वॉर मेरे लिए. तीसरा रीजन बताते हैं. क्या बताते हैं 36 वर्ष में? भाई मेरे को पाप लगेगा. एंड क्यों लगेगा? क्योंकि मैं मेरे रिलेटिव्स को मार रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स को मार रहा हूं. क्या मिलेगा वो कृष्ण? आप तो माधव हो. यू आर द फॉर्चून, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून हो. हाउ कैन आई बी किल ऑल माई किन्समैन एंड बी हैप्पी? कैसे फॉर्चून हो सकता है ये? राइट. सो दिस इज द थर्ड रीजन.
इफ आई किल माई रिलेटिव्स आई विल बी गेटिंग अ सिन, राइट। और एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो ऐसा बताया गया है कि 6 अनंत अतत्यास या अग्रेसर्स बोलते हैं, उनको आप मार सकते हो। जो आपको समझ लो कोई पॉइजन देता है, जैसे उन्होंने भीम को दिया था कौरवों ने, तो दोज पीपल शुड बी पनिश्ड एज अ क्षत्रिय। दे शुड पनिश सच पीपल हु गिव पॉइजन टू अदर्स एज अ पेनल्टी, एज अ लाइफ पेनल्टी, एज अ पनिशमेंट। जो कोई किसी के घर को आग लगा देता है, कीपिंग पीपल इनसाइड, which they did in Laksha group. One who attacks, जो अगर कोई डेडली वेपन से अगर आपको अटैक करता है या किसी को अटैक करता है, उसको भी पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट है। कोई अगर आपको, आपके पूरे धन को आपसे छीन लेता है, वैसे व्यक्ति को भी अगेंस्ट प्रोटेक्शन मार सकते हो। अगर कोई आपकी पूरी की पूरी जमीन हड़प लेता है, राइट, विदाउट योर परमिशन, एज अ किंग, अब ये किंग के लिए ज्यादा लागू पड़ता है। क्षत्रिय की अगर कोई जमीन, मतलब उसका जो किंगडम है वो आप उससे को कोई छीन ले रहा है, उसकी मातृभूमि उससे छीन ले रहा है, तो मातृभूमि की प्रोटेक्शन के लिए भी वो व्यक्ति सामने वाले को मार सकता है। तो ये हुआ था गैम्बलिंग मैच में, उन्होंने पूरी की पूरी उनकी पूरी राज्य को उनसे छीन लिया था गलत तरीके से। वन हु किडनैप्स वाइफ, अगर कोई आपकी वाइफ किडनैप करके ले जाता है, दोज पीपल आल्सो should be punished. Draupadi was dragged by Dushasan in the assembly. So कौरवों ने सारे 6 के 6 गलत चीजें करी थी पांडवों के साथ। सो दे वर एप्ट टू बी गिवन एज अ कैपिटल पनिशमेंट, और वो कैपिटल पनिशमेंट देने के बाद देने वाले को, एज अ क्षत्रिय को, कोई सीन नहीं लगता, बिकॉज दैट इज द राइट पनिशमेंट एज पर शास्त्र। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अर्जुन सोचता है अरे भाई ये है, इन्होंने सब गलत किया है, पर ये तो मेरे रिलेटिव है ना, पर मेरे भाई लोग हैं। भाई को मार सकते हैं क्या? दादाजी को मार सकते हैं क्या? गुरुजन को मार सकते हैं क्या? पाप लगेगा मुझे, घोर पाप। So this is the third reason. And the final reason which he says is, भाई इतने सारे लोग मारे जाएंगे युद्ध में। देखिए अभी पहला रीजन जो था ना, वो अंतर का था। दूसरा रीजन बाह्य एंजॉयमेंट का था, आंतरिक स्थिति, फिर एंजॉयमेंट, मेरा एंजॉयमेंट क्या, फिर थोड़ा बाहर अभी आ रहे हैं, और थर्ड रीजन आया कि भाई मेरी यू नो बात, मेरी बात की जो लाइफ रहेगी उसमें मेरे को जो सिंफुल रिएक्शन होगा, तो और दुख में, और अगर विजन इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर फॉर अर्जुना। वो आगे का देख रहे हैं कि अगर मैं सिन करूंगा तो मुझे आगे भी दुख आ रहा है, और फिर अभी उनका विस्तृत विजन कि भाई सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इतने सारे लोग जब युद्ध करेंगे, सारे पुरुष हैं यहाँ पे, वो युद्ध करेंगे तो कितने सारे लोग मारे जाएंगे, और उसके बाद स्त्रियों को कौन प्रोटेक्शन देगा? एंड दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड। और जब स्त्रियों का जब शोषण होगा तो वर्ण संकट पैदा होंगे। वर्ण संकट मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन, a population which is just produced out of sex enjoyment, not with the purpose, not with the samskaras. So जब हस्बैंड एंड वाइफ साथ में आते हैं जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, और उससे अगर कोई संतति का जन्म होता है, तो वो संतति को संस्कार नहीं किए होते हैं एज पर शास्त्रास, और उसके कारण वो जो है ही इज नॉट एप्ट टू अडॉप्ट ए आध्यात्मिक संस्कृति। दिस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, दैट सेम कंसेप्शन ट्रेवल्स। अब ये सटल साइंस है, ये सटल ज्ञान है जो शास्त्र बताते हैं, जो विज्ञान के बियॉन्ड है। और आप में से काफी लोग भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, भाई मुझे तो नहीं पता मेरे माता पिता ने ऐसा किया होगा, पर मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ। बट देयर इज ए प्रिंसिपल।
which says when the man and human unite, जब वो साथ में मिलन करते हैं, उस समय पे क्या चेतना होती है, वो चेतना बालक के अंदर भी आती है। तो आप सोचिए, अगर स्त्रिया का शोषण हो रहा है तो शोषण की भावना के समय पे कैसे संतति का जन्म होगा? शोषण की भावना वाला, राइट, विच इज अनवांटेड पॉपुलेशन। सो ही इज लुकिंग वेरी फार, क्योंकि मैन ही नहीं है, बहुत सारे जो जो लीडर्स हैं वो सब मारे जाने वाले हैं युद्ध में। द women will be unprotected, right? Who is going to take care of them? So he's seeing these repercussions and he's saying, because of this I don't want to fight. So is this 4 reasons clear? करुणावश, भौतिक करुणावश। सेकेंड रीजन इज मेरा सुख का क्या? थर्ड रीजन क्या हो गया? थर्ड रीजन क्या है? टाइप करो, पाप। आई विल गेट अ सिन, मुझे पाप लगेगा मेरे ही रिलेटिव्स को मारने का। और चौथा रीजन है परंपरा का नाश होगा। अगर मैन ही नहीं है, स्त्रियां है और वो शोषित हो रही है, तो उनके बच्चों को परंपरा का ज्ञान सिस्टमेटिक तरीके से देने के लिए कौन रहेगा? हु विल डू दर्पण? पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान न होने के कारण जो पूर्वज है उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? ही इज थिंकिंग सो फार। सो दिस इज द 4 विजन वी कवर्ड। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट है। टुमारो थोड़े 3 श्लोक बाकी है, सो विल कवर टुमारो दिस 3 श्लोका एंड विल स्टार्ट चैप्टर 2, राइट? सो एनी क्वेश्चंस? आज थोड़ा भारी रहा है और 9 भी बज गया है, सॉरी ब्रो, बट मैंने बोला काफी बीच में थोड़ा क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो गया, बट आई थिंक एवरीबॉडी गॉट सम वैल्यू। सबको No, कुछ actually, जानने को मिला। yes, yes. Actually, it's good क्योंकि हम जितना डीप डाइव करेंगे उतना अच्छे से हमें समझ में आएगा, राइट? अब थोड़ा सा अब जो टिक जाते हैं वो अच्छे से सुन भी पाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे। सो चीज यही है, बट थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाता है तो सो वी विल ट्राई ये करे, बट कभी कभी सब्जेक्ट ही इतना डीप है। यस 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 ब्रो, यस, इट विल टेक टाइम टू तो एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक फॉर 5 मिनट्स। और सब लोग जिसको जाना है जा सकते हैं, नो नो ऑब्लिगेशंस बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप रह सकते हैं, और आपको कोई प्रश्न का आंसर सुनने की आतुरता है, यू आर मोस्ट वेलकम। सो प्लीज रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड, और यहाँ टाइप कर लीजिए तो आपको मैं अनम्यूट करूंगा। यस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? यस एकता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जब खुद कृष्णा अर्जुन के साइड में थे तो फिर मतलब उनके रथ पे हमने जैसे देखा कि रथ उन्हें इंद्रदेव ने दिया था एंड रथ पे हनुमान जी अग्निदेव। विराजे हुए थे। तो ये इसकी फिर क्या आवश्यकता थी? तो रथ के बिना आप कैसे फाइट करोगे? मतलब समझा नहीं मैं आपका प्रश्न में भी। मतलब जब स्वयं कृष्णा थे तो कृष्णा जिसके साइड में है वो वैसे ही विजयी हुआ, बराबर? तो फिर हमने विजय के लक्षण देखे कि इंद्र का रथ एंड ध्वजा। ध्वजा, ध्वजा इज वन ऑफ द साइन ऑफ विक्ट्री, रीजन ऑफ विक्ट्री नहीं है, साइन, ओके। राइट? साइन मतलब ओमेन होते हैं ना, ओमेन समझते हो आप? हाँ। हिंदी मुझे पता नहीं उसका क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना बैड ओमेन, गुड ओमेन। सो दिस वेर ऑल द साइंस ऑफ ओमेन्स विच वर गिविंग इंडिकेशंस देयर इज गोइंग टू बी अ विक्ट्री ऑफ पांडवास। सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ध्वजा में कपिध्वज थे इसलिए अर्जुन को विक्ट्री मिली। That is one of the signs of victory. ओके, क्लियर नाउ। Correct? Hare Krishna. Yes.
सुभद्रा जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी आपने हम पहले वो एक एग्जांपल पे डिस्कस कर रहे थे, जो लोग मैक्सिमम है जो माया को ही सुख समझ लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड मुझे बस एक उदाहरण शेयर करना था। हाँ जी। मीन्स इट इज अकॉर्डिंग टू द कर्ण पर्व, यानी कि जब महाभारत युद्ध का 17वां दिन हम्म। जब समाप्त हो जाता है, जब अर्जुन द्वारा कर्ण का वध कर दिया जाता है, फिर उस दिन जब धृतराष्ट्र महाराज प्रश्न करते संजय से कि ये भौतिक जगत है कितना दुखमय है, तो हम्म। संजय उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं इससे से रिलेटेड कि आजकल की जब भौतिक भौतिक जगत की जो स्थिति है वो क्या है, सिचुएशन क्या है। स्टोरी ये थी कि एक पर्सन था, वो जंगल पे जा रहा था, उसके पीछे वाइल्ड एनिमल्स लग गए और वो भागते भागते एक सुरंग में गिर गया। सुरंग में गिर गया, फिर सुरंग में भी अंदर से लगा, तो उस वाइल्ड एनिमल्स के पीछे आ रहे थे। भागते भागते वो एक वेल यानी कि कुएं में गिर गया। गिरा, लेकिन उस कुएं में मतलब दो ऐसे ब्रांचेस थे, इस शेप के ब्रांचेस थे, थोड़े बीच में गैप था, तो दोनों हाथ पकड़ के लटक गया वहां पे। अब वो जाएगा कहाँ, ऊपर वो वाइल्ड एनिमल्स खड़े हैं, यहाँ पे लटका हुआ है, और वो जो पेड़ की जो ब्रांचेस है उसमें भी एक दो चूहे बैठे, एक सफेद और एक काला। वो धीरे धीरे उस ब्रांचेस को काट रहे, धीरे धीरे। वो पतली ब्रांचेस थी, ज्यादा मोटी नहीं थी। और नीचे एक क्रोकोडाइल था जो मुंह खोल के खड़ा था, यानी कि जैसे ही गिरेगा मैं इसको खा लूंगा। तो या और वहां पे एक पेड़ के पास एक वो था, मधुमक्खी का छत्ता, जो अब धीरे धीरे मधुमक्खी भी उसको डंक मार रही है। और इससे हम देख सकते हैं कि किससे कंपैरिजन की गई है। जो वाइल्ड एनिमल है उसको हम टाइम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो नहीं, टाइम है हम आगे धकेल मधुमक्खी रहा है। डंक मार रही है और वो मधुपुड़े में से एक मधु का ड्रॉप गिर रहा है और वो उसको चाट यस रहा है। यस, एक ड्रॉप। जी और चाट रहा है और पकड़ के बैठा है। हाँ भी आगे बताइए। जी। तो कंपैरिजन ये थी कि जैसे आपने बोला ड्रॉप गिर रहा है, वैसे तो ये जो ड्रॉप है वो हमारा भौतिक सुख है जिसकी हम कामना करते हैं। और ये जो मधुमक्खी हमें काट रही है, मतलब डंक मार रही है, वो जो था मतलब हमें जीवन में बीच बीच में जो रोग आते रहते हैं, रोग आते रहते हैं वो। आध्यात्मिक, आदि और भौतिक, जो आदि वाइल्ड, दैविक क्लेश, ये जो तीन क्लेश थे ना, वो मधुमक्खी के डंक है। हाँ। जी, ओके, वो है। और चूहे क्या फिर थे? दिन और रात की कंपैरिजन। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट चूहा, और दिन इसमें और जो रात जो काट रहे हैं आपका जीवन। अच्छा। यस, और एट एट द एंड जो क्रोकोडाइल है वो डेथ है, यानी कि धीरे धीरे ये पूरी सिचुएशन हमें डेथ तक लेके जाएगी, लेकिन फिर भी मनुष्य हाँ। की फोकस कहाँ होगी, वो भौतिक इच्छा पे, जो वो हनी गिर रहा है ऊपर से। हाँ। ये भौतिक जगत की स्थिति है, वैसा संजय ने एकदम। धृतराष्ट्र महाराज को बताया। हम्म। बहुत ही कम सुख का अनुभव, वो भी जो है काल्पनिक, बट वेरी बिग अमाउंट ऑफ पेन इन अ लाइफ। हाँ। सो यस, दिस द रियलिटी। Yes, this is example from Shastra. Yes, anyone else have any questions? Thank you very much, Shubhadra. कोई प्रश्न नहीं है? Okay, so thank you very much, everyone. सबका बहुत बहुत आभार। और हम कल मिलेंगे वापस। और कोई प्रश्न रहेगा तो नोट करके रखेंगे, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन ले लेंगे क्योंकि थोड़ा आज का टॉपिक भारी था। So if you come across, I know everyone wants to go. We'll take it tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna.